Hello students. The chapter is completed now. Here we are going to revise the chapter what we have learned. Okay, so let's see. First is the fundamental organizational unit of life is the cell. तो इतना सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चल ही गया है कि लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है, जो बेस है, दैट इज सेल. ओके, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ऑल द ऑर्गेनिजम्स, आप समझ रहे हो, ऑल द ऑर्गेनिजम्स का मतलब जितने सारे लिविंग बीइंग्स होते हैं. एंड लिविंग बीइंग्स इंक्लूडेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ cells are enclosed by a plasma membrane composed of lipids and proteins. यहाँ पे ये बता रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिससे कवर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट्स आउटर कवरिंग ऑफ सेल, यानी कि सेल को कवर करने वाली जो चीज़ है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है. और एक और चीज़, इसमें कुछ शुगर भी होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. ओके, नाउ द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल का एक्टिव पार्ट, यानी कि वो काम कर रहा है, एक्टिव है. कैसे? इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द आउटर इन्वायरमेंट. दैट मीन्स कि ये रेगुलेट करता है कि क्या चीज़ को हमें लेना है और क्या चीज़ हमारे लिए सही नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल. आपने पढ़ा है ये जो वर्ड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर. ये परमिट करता है उन्हीं चीज़ों को जिसकी ज़रूरत है. ठीक है, नाउ इन प्लांट सेल्स अ सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेलुलोज इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक डिफरेंस है बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल्स जो होती हैं वो एक वॉल से कवर होते हैं, दैट इज सेल वॉल. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही है, उसके बाहर भी उनको और रिजिड बनाने के लिए, उनको और मजबूत बनाने के लिए एक वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ठीक है, वो सेलुलोज की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर. ओके, now the presence of this cell wall enables the cells of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic media without bursting. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था कि जो प्लांट सेल्स जो होती हैं उनमें सेल वॉल होती है, और प्लांट्स क्या हुआ, फंगी एंड बैक्टीरिया में भी होती है. ठीक है, तो ये जो सेल वॉल होती है वो उनको इनेबल बनाती हैं कि वो हाइपोटोनिक मीडिया सॉल्यूशन में जो है बर्स्ट ना हो जाए. हाइपो मतलब होता है कम. ठीक है, हमने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो आपके 3 सॉल्यूशन में अगर हम रखें तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सेल. सेल का नेचर कैसा होगा अगर वो सॉल्यूशन जिसमें हमने सेल को रखा हुआ है उसका वो जो सॉल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, यानी कि सेल में जितना वाटर है उससे कम वाटर बाहर है, तो सेल का वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा, सेल विल श्रिंक, वो श्रिंक कर जाएगी. ठीक है, और अगर हमने उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा है, यानी कि उसमें आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब ये है कि उसमें सॉल्यूट्स जो है वो ज़्यादा है और वाटर कम है. ठीक है, हाइपर जो वर्ड है वो सॉल्यूट्स के लिए है. समझ में आ रही बात? हाइपो का मतलब ये होगा कि इसमें जो सॉल्वेंट जो सॉल्यूट्स होते हैं, जो चीज़ इसमें शुगर या हमने साल्ट मिक्स किया हुआ है तो वो सॉल्यूट हो गया. तो सॉल्यूट अगर कम है और वाटर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा. उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो वाटर है वो तो ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा. कुल मिला के बात ये है, टोटल ये कहना चाहता है कि जो सेल वॉल होती हैं वो इनको किसी भी कंडीशन यानी कि तीनों सॉल्यूशन में हम जैसी भी रखें तो वो बर्स्ट नहीं करेंगी. ठीक है, यानी कि हाइपोटोनिक का मतलब ये हो गया कि उसमें सॉल्यूट्स कम है, हाइपो मतलब कम हो गया और वाटर ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया. जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा इसका मतलब कि वाटर ज़्यादा है, तो वाटर जो होते हैं वो बाहर से सेल के अंदर जाएंगे. जब सेल के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे तो सेल जो होती है वो स्वेल कर जाएगी, और स्वेल करेगी तो सेल वॉल ही है जो उसको बर्स्ट करने से रोकती है. ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, नाउ द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म by double layered membrane and it directs the life processes of the cell. ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि the nucleus in the यूकैरियोट्स, यहाँ पे
दो टाइप की सेल्स के बारे में बता दिया है कि एक तो प्रोकैरियोट हो गई, दूसरी आपकी यूकैरियोट्स। सो जो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है वो क्या है आपकी डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में रहता है। एंड ये क्या करेगा, इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जो भी लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं इनको डायरेक्ट करता है, इनको जो है डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। नाउ ER functions both as passageway for intracellular transport and a manufacturing surface. ER that is cell organelles, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये काम क्या करता है, हमने पढ़ा था कि ये एक तरह का जो है आपका कोरियर का काम कर रहा है। जो चीज़ बनी हुई है, जैसे कि राइबोसोम में प्रोटीन बनता है तो उसको ये जो है आपका पहुंचाने का काम करता है। मेम्ब्रेन बाय मेम्ब्रेन जो है तो होते हैं वो उनके अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स में पहुंचाते हैं। तो इंट्रासेलुलर यानी कि विद इन दिस सेल इट ट्रांसपोर्ट दी मटेरियल्स, ठीक है, एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस, और मैन्युफैक्चरिंग सरफेस की तरह भी काम कर रहा है क्योंकि इसी के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और वहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। ओके, नाउ द गोल्जी apparatus consists of stacks of membrane bound vesicles that function in the storage, modification and packaging of substances manufactured in the cell। तो हमने गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर याद है, वो इस तरह से होता है, 1 by 1 एक दूसरे के साथ, यानी स्टैक की तरह जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं लेकिन मिक्सअप नहीं होते हैं। एंड फंक्शन क्या होता है इनका, स्टोरेज, ठीक है, स्टोर करने का काम कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं उनको मॉडिफाई करके जो दूसरे मटेरियल बना रहे हैं, और पैकेजिंग यानी कि पैक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि वही हमने कहा ना कि एज अ डिलीवरी बॉय काम करते हैं। नाउ most plant cells have large membranous organelles called plastids which are of two types, chromoplast and leucoplast। यहाँ पे chromoplast के अंदर ही क्लोरो को डाल दिया है, बट नो प्रॉब्लम, बट मेनली आप याद रखना कि 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक और आपका डिफरेंस शो कर दिया बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स की। प्लांट सेल्स में लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिड्स, और वो आपके 2 तरह के होते हैं, क्रोमो मतलब कलर वाले प्लास्टिड होंगे और ल्यूको मतलब जो कलरलेस होते हैं। इनका फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट मेनली स्टोरेज का काम कर रहा है और क्रोमोप्लास्ट जो है आपके कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे देखिए अब क्लियर लिखा हुआ है कि द क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज, ये भी हमने बात कर ली। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स have a large central vacuole that helps to maintain the turgidity of the cell and stores important substances including waste, ठीक है। तो वही बात है कि बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, स्टोरेज सैक होंगे, उनके अंदर क्या होगा कि ये तो एक तो भाई स्टोर का काम कर रहे हैं, फैट ग्रेन्यूल्स को स्टोर कर रहे हैं, प्रोटीन्स यानी कि जो फूड होते हैं उनको अलग अलग फॉर्म में स्टोर करते हैं। दूसरी चीज़ की ये वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, एज ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रहे हैं, जैसे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गई अमीबा में। ओके, नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। देखिए अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक को अलग से लिख दिया है कि प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, नो सेल ऑर्गेनल, नो न्यूक्लियस। ओके, देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनल्स, ठीक है। बस इनमें राइबोसोम्स है एक जो चीज़ प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होंगे, ओनली न्यूक्लियस, ठीक है, सॉरी ओनली न्यूक्लियस नहीं, नो न्यूक्लियस मैंने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, नो न्यूक्लियस, नो सेल ऑर्गेनल, ओके, नो सेल ऑर्गेनल बट राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल है, बट कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता है, ओनली क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम जो है आपका प्रोटीन बना रहा है और ये प्रोटीन बनना ज़रूरी है क्योंकि उनसे ही उनका नंबर बढ़ेगा, कोई भी कंपोनेंट बनेंगे, तो राइबोसोम इज इम्पॉर्टेंट। तो होता क्या है टोटल कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एक तो आपका हो जाएगा क्रोमोसोम दैट इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल हो गया, साइटोप्लाज्म एंड आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ओके। In prokaryotic cell what is present, genetic material, cell membrane, ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम, ठीक है, ये इतनी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ओके, नाउ cells in organisms divide for growth of body, for replacing dead cells and for forming gametes for reproduction, ठीक है।
तो लास्ट में बता दें कि सेल डिवीज़न होता है, सेल को डिवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये आपका बॉडी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, दूसरी चीज़ की गैमेट फॉर्मेशन कर रहे हैं फॉर रिप्रोडक्शन। और ये आपका गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है मियोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू, और जो ग्रोथ और रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है वो आपका माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। क्लियर? तो टोटल जो आपका जो था समरी चैप्टर की ये हो गई, और हमने रिवाइज भी कर लिया। ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइजेस। ठीक है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर। आंसर तो आपको ही करना है, बट मैं देखती हूँ पूछ क्या रहा है। मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। ओके, जस्ट डिफरेंस लिखना है। हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल? डिफरेंस. What would happen if the plasma membrane ruptures or breaks down? क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर और ब्रेक डाउन हो जाएगी? ये आपको इसी बुक में मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? सबके अपने अलग अलग फंक्शन है। अब आप सोच लो कि वो ऑर्गेनल्स अगर नहीं होगा तो क्या काम सेल में नहीं हो पाएगा। Now, which organelle is known as the powerhouse of the cell and why? Important question. ये इसमें सर्च करिएगा, पावर हाउस कौन किसको कहते हैं। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग दिस सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है? जो सिंथेसिस का प्रोसेस है लिपिड प्रोटीन, आप सर्च करो फर्स्ट एंड सेकेंड सेल ऑर्गेनल्स में मिल जाएगा। नाउ हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? ये आपका लास्ट वाले क्वेश्चन में होगा, जहाँ वैक्यूल्स में है। ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? सिंपल, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये आपको ऐसे घर पे करना है। इसमें देखिए करना क्या है। टेक आउट पील्ड पोटैटो, एक जो है छिला हुआ आलू लेना है, हाफ्स, एंड स्कूज ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। ठीक है, उसको थोड़ा सा गहरा करके उसको कप की तरह बनाना है बीच में से। वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। अच्छा, एक बॉइल्ड पोटैटो होना चाहिए। पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर, एक जो वाटर वाला एक ट्रे वगैरह कुछ लेके उसमें वाटर भर के और उसमें बीच में रखना है। नाउ कीप कप ए इम्पटी, ए को इम्पटी रखना है। पुट वन, अच्छा 4 पील्ड पोटैटो यहाँ पे लेना था। ठीक है, ये याद रखिएगा। 4 हमें आलू लेना है, जिसमें से एक आलू आपका क्या होना चाहिए, वन ऑफ दिस पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। एक पोटैटो कप बॉइल्ड होना चाहिए। पुट 1 टी स्पून शुगर इन कप बी। ए को हमें क्या करना है, आपका खाली रखना है। बी में हमें 1 चम्मच शुगर डालना है। सी में क्या करना है, आपको 1 चम्मच सॉल्ट डालना है। पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो, और बॉइल्ड वाले पोटैटो में हमें क्या करना है, 1 चम्मच शुगर डालना है। कीप दिस फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए रखना है। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ द बी एंड सी। ऑब्वियसली बी एंड सी में जाएगा ही पानी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ शुगर रखा है, हमने वाटर तो डाला नहीं है, तो हाई से लो की तरफ जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शंस ऑफ ए एंड डी। ए एंड डी में क्यों नहीं गया है? ओह, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप याद रखिएगा क्यों नहीं गया। ठीक है, नाउ विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल डिवीजन होगा। ठीक है, बस इस क्वेश्चन का आंसर आप सर्च करो एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट कैसे क्यों होता है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।